सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा मैं, ध्यान से समझना। लिखा पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 9वीं आयत में, वैसे ही स्त्री भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आपको अगर इसमें आगे पढ़े लिखा है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और 10वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। और एक तरफ यह भी लिखा है कि शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मतलब परमेश्वर यहाँ पर साफ कह रहा है कि प्रशंसा किस स्त्री की जाएगी, कि जो स्त्री के अंदर परमेश्वर का डर है। आज बहुत से लोग करवा चौथ बनाते हैं, देखो उनकी बात अलग है जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, लेकिन आज ये बहुत बड़ी भारी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु को जान चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए तो खुदा का वचन साफ सख्त मना करता है। देखो अगर आपको इस बारे में वचन भी पढ़ना हो तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। देखो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को खासकर ध्यान रखना कि ये सब तीजों त्योहार हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक जीवित परमेश्वर है और वही हमारा सब कुछ कर सकता है। उसी पर हमारा भरोसा है, वही पाप क्षमा कर सकता है, वही उद्धार करता है। दीर्घायु, धन और महिमा उसी के दाहिने हाथ में है और हमारी प्रार्थना का उत्तर भी वही देता है। और हम घुटने भी उसी के आगे टिकाते हैं, और अगर नहीं भी टिकाएंगे तब भी उसके वचन में लिखा है कि मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जुबान ये मेरे सामने अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो इन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना है। कई बार हम लोग दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों के डर में आकर, या किसी न किसी प्रकार से या किसी के प्यार में पड़कर ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो खुदा के वचन के विरुद्ध है, लेकिन इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। देखो कुछ अनुभवों के द्वारा कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। देखो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। लिखा है कि सपन्या का पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा, आप चाहो तो उनको अपने घर पे भी पढ़ सकते हो। सपन्या पहला अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, जो लोग अपने अपने घर की छत पर, कहां पर? अपने अपनी घर की छत पर। अगर आप चाहो तो इस वचन को घर में पढ़ सकते हो, या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, या गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हो। ये शॉर्ट में आपको नॉर्मली बताया जा रहा है ताकि आप लोग इन बातों को समझ पाओ। ये बातें मैं अपने मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं। साफ लिखा है सपन्या पहला अध्याय 5वीं आयत में कि जो लोग, इसमें चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, प्रभु साफ कह रहा है कि जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं। आकाश के गढ़ कौन से हैं? सूरज, चांद, तारे, ये सब आकाश के गढ़ हैं। आकाश के जो गढ़ हैं वो सूरज, चांद और तारे हैं। मतलब अगर हमने अपने सच्चे परमेश्वर के होते हुए भी इन आकाश के सभी गढ़ों को दंडवत किया है, और लिखा है और जो लोग दंडवत करते हुए किसी भी प्रकार से, मतलब अगर किसी ईश्वर का नाम लेते हैं या अपने देवताओं की शपथ खाते हैं, तो ये सब बातें परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं। देखो मेरे भाई और बहनों, ये अगर ऐसा करना है किसी को, तो ये साफ हमें ये बात सिखाता है प्रभु का वचन कि संसार से प्रेम करने के द्वारा, संसार को, मनुष्य को, लोगों को खुश करने के द्वारा हमने परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया। अगर बचाने वाला ही अगर हमारा बैरी हो जाए तो फिर दुनिया में और कोई बचाने वाला नहीं है। पहले से ही ठोकर खा चुके हैं। अगर सब कुछ पहले कहीं और मिलना होता तो आज ठोकर खाने के बाद यीशु मसीह के पास नहीं आते। सोचो, अगर आखिरी उम्मीद भी हमारी यीशु है, अगर यीशु को भी हमने अपना बैरी बना ली तो कौन बचाएगा? कौन हमारे आंसू को पहुंचेगा? कौन चंगा करेगा? कौन हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा? कौन हमें आशीष देगा? कौन हमारी जरूरतों को पूरा करेगा? कौन हमें छुड़ाएगा? कौन हमें आजाद करेगा? कौन हमें नरक से बचाएगा? कौन हमारे पापों को क्षमा करेगा? कौन हमें स्वर्ग लेकर जाएगा? तो ये सारी बातें बताना, किसी पर दोष लगाना नहीं है। कहने का मतलब, देखो जो बातें लिखी हैं वो आपको पढ़ के बताई हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें बताई हैं स्त्री के बारे में और श्रृंगार को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर। जैसे कि अभी आपके सामने पढ़ा कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जिस स्त्री के अंदर परमेश्वर का डर है उस स्त्री की प्रशंसा की जाएगी। ये लिखा है नीति वचन 31:30 में कि शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा की जाएगी। और मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है कि आज हम लोग इन सब प्रकार के तीजों त्योहारों से बचकर चलें, क्योंकि परमेश्वर इन सभी तीजों त्योहारों से, इन चांद के पर्वों से जी से बैर करता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर इन सब कामों से, रीति रिवाजों से बैर करता है, उकता गया है हमारे ऐसे कामों को देख देख कर। और मेरे भाई और बहनों, वचन में साफ लिखा है कि
वो हमें नाश अभी इसीलिए नहीं करता है कि हमें मन फिराव का असर मिले, और वो अपनी सहनशीलता के कारण हमें नाश नहीं करता है, हमें दंड नहीं देता है। और इसी कारण है ना, हम अपने मन में सोचते हैं कि अरे परमेश्वर ने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, वो भी तो कर रहा है, देख मैं विश्वास में, कोई बात नहीं, मेरे पति की खुशी के लिए, इसकी खुशी के लिए वो कह रहा है, ये कह रहा है। किसी की भी चक्कर में, किसी की भी खुशी के लिए, किसी को भी प्रसन्न करने के लिए अपने खुदा के वचन को तोड़ दिया, खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो इसमें अपने जीवित परमेश्वर को अपने विरुद्ध में कर देने वाली शुरुआत है। यहां से उल्टी गिनती शुरू है। फिर चाहे बहाना कुछ भी बने मौत का, फिर चाहे बहाना कुछ भी बने लड़ाई दंगे का, कोर्ट केसेस का, या काटने मारने का, या किसी प्रकार की समस्या, बीमारी, परेशानी का, या नुकसान का, या घटी का, ये सब शैतान की चालें हैं, चाहे आप किसी के भी दबाव में आकर करो। और इन चीजों को करने का क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है, वो भी आपको बताया जाएगा। इन बातों का आपने खुद भी अनुभव लिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो देखो, कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। आज जिन रीति रिवाजों को हम फॉलो करते हैं, उन रीति रिवाजों में होता क्या, दुनिया भर के हम पूजा पाठ कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक व्रत रहते हैं। यहाँ तक कि चलो मैं एक बात कहता हूँ कि चलो ये व्रत होता किसके लिए है, होता चलो उनके लिए, एक बात समझ लेते हैं, ऐसी नॉर्मली कहते हैं, बात पर बात कहते हैं कि ये व्रत उनके लिए होता है जो शादीशुदा है। लेकिन शादीशुदा होने के बाद जिनकी शादियां हो जाती है उनके लिए व्रत कहा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये व्रत जवान लड़का और लड़कियां क्यों रखते हैं? सोच कर देखो, कितनी बुरी तरीके से व्यभिचार का आत्मा काम करने की कोशिश कर रहा है। इंसान सोच रहा है भले काम कर रहा हूं, लेकिन अपने माँ बाप से छुप कर लड़कियां भूखा रहती हैं, और कई बार तो लड़कियां लड़कों से मिलने भी चाहती हैं, और कई बार सोना भी होता है, कई बार व्यभिचार करना होता है, कई बार इसमें लड़ाई दंगा भी होता है, कई बार पीटना और पिटवाना भी होता है, कई बार एक दूसरे को जलाना भी होता है, कई बार एक दूसरे के साथ गलत बर्ताव करना भी होता है, बदला लेना भी होता है। बहुत कुछ होते हैं ऐसे टाइम पे। आप लोगों को शायद मालूम होगा, देखो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बच्चे नहीं हो, दूध पीते, आपको सब कुछ मालूम है कि ऐसे ऐसे टाइम पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इसको किस किस तरीके से इंसान किस तरीके से घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर इसको यूज में लेकर आ रहा है, ताकि अपनी शारीरिक हवस को पूरा करे और पाप कर करके अपने आप को संतुष्ट करे। लेकिन वो व्यक्ति नहीं जानता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये व्रत कहा जाता है कि ये दूसरे रीति रिवाजों के द्वारा कहा जाता है कि ये व्रत एक पति और पत्नी पत्नी रखती है अपने पति के लिए, एक शादीशुदा औरत। लेकिन इसमें एक नाबालिग लड़की भी जो स्कूल पढ़ती है, उसका क्या मतलब बनता है अपने बॉयफ्रेंड के लिए या किसी लड़के के लिए व्रत रखना? सोच कर देखो, ये स्पिरिट कौन सी काम कर रही है यहाँ पर? इन लड़की के विचार कहाँ चले गए, कहाँ सेक्सुअल अडल्ट्री, ये नगनपन, ये गलत और गंदा काम, ये किस प्रकार से, किस वे ऑफ टॉकिंग में, किस वे ऑफ वॉकिंग में बदल गया। इन चीजों को समझने की कोशिश करना। जहां पर लड़की को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, वहां पर लड़की इन कामों में ध्यान दे रही है। जहां पर लड़के को अपने घर की जिम्मेदारियों में ध्यान देना चाहिए, या अपने स्कूल कॉलेजेस में ध्यान देना चाहिए, अपने स्टडी में ध्यान देना चाहिए, अपनी तरफ से बेस्ट करके ध्यान देना चाहिए हर काम में, जिससे कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन लड़का यहाँ पर कुछ और ही कड़वे बीज बोता है, अकेले माँ बाप को पता नहीं है, ना लड़की के माँ बाप को पता है। और जब लड़का और लड़की में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, जब वो मिली भगत हो जाती है, तो अपने माँ बाप की इज्जत को भी काला कर देते हैं। किस चीज के चक्कर में? क्योंकि ये कुछ ऐसे रीति रिवाज है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। देखो, कोई इसमें किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन ये स्पिरिट ऐसी होती है, ये दुष्ट आत्मा ऐसी है कि इंसान के मन में ऑटोमेटिकली काम करने लग जाती थी, जिसमें कि हम दूसरे को खुश करने के लिए इन चीजों को करते हैं। चाहे भले ही हम उसके लिए 365 दिन में से एक दिन व्रत रख ले, लेकिन 364 दिन हम लगातार चाहे उसकी बुराई करें, चाहे उसके बारे में किसी के साथ चुगली करें, चाहे अपने पति की बुराई करें, चाहे दोष लगाए, चाहे कमी निकाले, चाहे हंसी ठट्ठा करे, चाहे उसका अनादर करे, चाहे उसको मार कर उसका भूत बना दे, चाहे अपने पति का बिल्कुल भी इज्जत मान सम्मान ना करे, वरन अपने पति की बेइज्जती गली कुचियारों में सब जगह करते फिरे, वरन अपने पति की किसी भी प्रकार से अधीनता में ना रहकर वरन उसकी सब प्रकार से बुराइयां करे, वरन उसके सर पे चढ़ के नाचे। क्या फायदा 364 दिन अपनी सारे गुणों को प्रकट कर देने के बाद, सारी बुराइयों को अपने अंदर से पति के साथ निभाने के बाद एक दिन उसके लिए उपवास रखा जाता है। उस दिन भी कई बार तो लड़ाइयां हो जाती हैं, उस दिन भी कई बार तो ऐसी बातें हो जाती हैं कि भूखे रहने के बाद कई बार पत्नी सुना देती है या कई बार पति सुना देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मनुष्य बुरा है, देखो ध्यान से समझना, वचन में साफ लिखा है मनुष्य बुरा नहीं है, लड़ाई हमारी उन मांस और लहू से नहीं है, उन गंदी अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है, जो दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य के विरुद्ध में पति पत्नी को तोड़ने के रूप में बीमारी, तकलीफ, समस्या, कलेश, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस
और एक्सीडेंट्स, मौत के रूप में काम करती थी, उन गंदी आत्माओं से हमारा मलयुद्ध है। क्योंकि ये बातें किसी मनुष्य के साथ गलत बर्ताव करने के लिए नहीं, मनुष्य की आंखें खोलने के लिए है, वरन मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए है। ये वीडियो, ये वचन इसलिए आपके सामने, ये बातें इसलिए आपके सामने शेयर की जा रही हैं ताकि कोई और व्यक्ति आपके और हमारे द्वारा ठोकर ना खाए, कि कोई विश्वासी व्यक्ति ऐसे रीति रिवाजों में हाथ ना मिलाए। अगर वो विश्वासी व्यक्ति आपके कारण ठोकर खा रहा है तो लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। अगर आप एक विश्वासी होकर अगर ऐसे काम कर रहे हो तो आपके चक्कर में पता है आपको कितने लोग ठोकर खा लेंगे। और अगर आपके चक्कर में लोग ठोकर खा गए तो आपके जीवन में आशीष आ ही नहीं सकती है। कैसे नहीं आ सकती? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हाय जब आ जाएगी तो आशीष कहां से आएगी? क्यों? क्योंकि एक टूटी में से एक ही प्रकार का पानी निकल सकता है, या तो आशीष पालो या तो श्राप पालो। तो इसी तरीके से दूसरे को खुश करने के चक्कर में खुदा को अपने विरोध में करने वाली बात है। और इसी के साथ साथ जैसे एक और बात कहना चाहता हूं कि जब एक पति पत्नी इस प्रकार के मतलब उपवास को रखते हैं, कई बार तो लड़के भी रखते हैं, कई बार तो आदमी भी रखते हैं, कई बार उनकी पत्नियां भी रखती हैं, तो कई बार दोनों रखते हैं, कई बार सिर्फ पत्नियां रखती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से सजना संवारना और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना, मतलब बहुत अच्छी बात है। जैसे हाँ अच्छी बात है, सजो संवारो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर मैं कान के अंदर झुमकियां पहन रहा हूं लेकिन अपने कानों के अंदर बुराइयां सुन रहा हूं, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब अगर एक स्त्री कानों के अंदर झुमकियां पहन रही है लेकिन अगर वो अपने पति की बुराइयां सुन रही है या किसी प्रकार की किसी की भी बुराइयां सुन रही है तो क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई स्त्री अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही है और वो अपने पति की उन्हीं होठों से बुराइयां कर रही है तो क्या ये बात सही है? कोई फायदा नहीं है। अगर वो स्त्री अपने सर को अच्छे से संवार रही है लेकिन अपने पति की इज्जत को नीलाम कर रही है, सड़कों में, बीच बाजारों में, लोगों में, परिवारों में, घरों में, अपनी ससुराल की मायके में, मायके की ससुराल में, तो क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अगर वो स्त्री अपने आप को बहुत अच्छे सुहावने वस्त्रों से सजा रही है लेकिन वो अपने पति की अधीनता में ना रहकर वरन पति के छाती पर मूंग दल रही है, उसके साथ गलत और बुरा व्यवहार कर रही है और अपने पति के होते हुए भी चाहे भले ही उसने अपने आप को बहुत अच्छे कपड़ों से सजा सवार रखा है, अपने तन को ढक रखा है, लेकिन अपने पति के होते हुए भी दूसरे आदमी के साथ रंगरलियां मना रही है। सोचकर देखो क्या फायदा ऐसी परिस्थितियों का, ऐसे सिचुएशंस का। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कोई ऐसे काम करता है। मैं कुछ आपको उदाहरण बता देना चाहता हूं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मनुष्य मतलब स्त्री के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। आज हम बहुत कुछ ऐसी गवाहियां सुनते हैं, एक बार नहीं मैंने बहुत बार ऐसी गवाहियां सुनी हैं। लोगों की जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियां हुई हैं कि औरतें अपने पति के लिए बहुत व्रत वगैरह भी रखती हैं लेकिन एक दिन का व्रत होता है और दूसरा उसके साथ साथ मतलब पत्नियां बहुत बार झुक के भी चलती हैं लेकिन पति का बिहेव सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पति का बिहेव सही है लेकिन पत्नी का बिहेव सही नहीं है। और इसके साथ साथ कई बार ऐसी बातें भी सुनी है कि शादी होने के बाद अपनी पत्नी के होते हुए भी दो पत्नियां रख रखी हैं, यहाँ तक कि अपनी पहली पत्नी को पता भी नहीं है, और अगर पता चल भी गया है तो पहली पत्नी को छोड़ने वाली बात है। तो किस प्रकार का प्यार है? क्या फायदा इस प्रकार के व्रत का? और कई बार ऐसी बातें भी सुनने के लिए आई हैं कि मतलब पत्नी और पति शादीशुदा है, लड़का और लड़की शादीशुदा है, वो पति पत्नी बन चुके हैं और उनके बच्चे भी, उनके संतान भी है, और इसके साथ साथ वो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ रिलेशन बना रही है, सो रही है, और दूसरा रिलेशन बनाने के कारण मतलब उसके पति को जब पता चल गया है फिर भी वो बाज नहीं आ रही। कहने का मतलब क्या फायदा उस सजने संवरने का कि अपने पति के तन को उघाड़ना? क्या फायदा इस चीज का? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आपको कुछ गवाहियां शॉर्ट में बताई गई हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों के मतलब ऐसी लाइफ में ऐसी परेशानियां चल रही थी, जो स्त्रियां, जो पुरुष अपनी लाइफ में जूझ रहे थे ऐसी बातों से कि अपनी पत्नी के होते हुए बाहर मुंह मारा जा रहा है। किस प्रकार का डर है, किस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार का व्रत रख रहे हैं, किस प्रकार का भरोसा है, किस प्रकार के पूजा पाठ कर रहे हैं, किस प्रकार के गुण हैं, क्या फायदा उन सब चीजों को करने का? लेकिन अगर जीवन में पाप है तो, जो हमारे पास है अगर हम उसी में संतुष्ट नहीं है तो। और दूसरा, और इसके साथ साथ कि मतलब पति और पत्नी आपस में एक मन एक तन है, उनका बच्चा भी है, लेकिन फिर भी मतलब पत्नी बाहर मुंह मार रही है, अपने पति को उसका पूरा हक नहीं दे रही है, और कई बार तो ऐसा भी कि अपने पति के ठोकर का कारण बन रही है, अपने पति के साथ रिश्ता ना रख के वरन उस पति को एक हवस का पुजारी बना रही ताकि वो दूसरी जगह मुंह मारे।
समझने की कोशिश करना। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजंस हैं। पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा बहुत कुछ, वरन परमेश्वर ने दूसरों के द्वारा, दूसरों की गवाहियों के द्वारा, दूसरों की सच्ची जिंदगियों के द्वारा भी बहुत कुछ सिखाया है कि संसार में जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के डर को नहीं रखते हैं, या जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था। मैं कह रहा हूं आज बड़े बड़े लोगों के घर आने को देख लो, किसी पर दोष नहीं लगा रहा, सही मोटी असामी को देख लो, सही धनवान व्यक्तियों को देख लो, माँ बाप घर के अंदर पड़े हैं। और क्योंकि ऐसी गवाही हमने सुनी है इसलिए आपको बताना चाहता हूं। मतलब बहुएं अपने डिस्क में एंजॉयमेंट कर रही हैं, उनका हस्बैंड कहीं और एंजॉयमेंट कर रहा है, और पी कर आना, अपने एंजॉयमेंट्स करना, मतलब खुलकर लाइफ जीना, मतलब किसी के साथ भी सोना, किसी के साथ भी रहना, और अंधा पैसा है। लेकिन क्या फायदा उस रीति रिवाज का? क्या शो ऑफ करना चाहते हैं, संसार को क्या दिखाना चाहते हैं? एक दिन हम ऐसी सती सावित्री बन जाते हैं, और लड़के भी सती सावित्री बन जाते हैं हम लोग, कि हाँ भाई हमसे बड़ा पवित्र तो इंसान में, इस संसार में है ही नहीं। लेकिन जैसे ही करवा चौथ खत्म होता है, वैसे ही पति का रूप बिल्कुल रावण जैसा हो जाता है। पत्नी को अपनी देह के समान प्रेम ना करके वरन उसको अपने पैर की जूती बना लेता है, ऐसा रगड़ता है, ऐसे चांटे मारता है, ऐसी बुराइयां करता है, गाली बक बक के उसके गले में ऐसी हार पहना देता है, ऐसी माला पहना देता है कि वो बिल्कुल बेचारी पिस कर रह जाती है। और दूसरा, अगर पत्नी उपवास रख रही है तो पत्नी भी किस प्रकार से, कौन से अच्छे गुण दिखाती है अपने पति को। एक दिन उपवास रखने से कोई फायदा नहीं है अगर 364 दिन अगर उसके विषय में, उस पति के विषय में अपने मन में कड़वाहट या बुराइयां या गाली गलौज या नामाफी की बातें या किसी प्रकार का कोई घमंड रखा हुआ है, या किसी प्रकार की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पाप छुपा कर रखा हुआ है जो आप लोग गुप्त में कर रहे हो, तो कोई भी फायदा नहीं है उन उपवासों का। दूसरे को दिखाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों देखो, लेकिन फिर भी करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए इंसान करता है कि वो बहन क्या कहेगी, वो आंटी क्या कहेगी, मैं लास्ट टाइम बैठी थी, अगर इस बार नहीं बैठी तो क्या होगा। अरे दूसरों के डर से आज आप लोग बोल्ड स्टेप नहीं ले रहे हो, तो क्या जब आप समस्या में पड़ोगे तो क्या सामने वाला आपके जीवन में आएगा? सोच कर देखो। जब आप भले काम के लिए परमेश्वर को प्रसन्न ना करके वरन मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रभु की आज्ञा को तोड़कर उन दूसरे रीति रिवाजों में, कामों में हाथ मिला रहे हो, तो जिस दिन आपको कोई समस्या हुई तो क्या उस समस्या के टाइम पर क्या वो आपके लोग आएंगे जिनके चक्कर में आपने खुदा के वचन को तोड़ दिया, खुदा को तो विरुद्ध में कर लिया, लास्ट में आप ही को घुटने टिकाने खुदा के पास। तो इसीलिए इन बातों से सावधान रहना, ये करवा चौथ विश्वासियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। को ताली दो हाथ से बजती है, कोई मनुष्य बुरा नहीं है। और लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, देखो हम जब प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते तो हमारे अंदर किस प्रकार के गुण हैं। हम दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से शो ऑफ करके दिखाते कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, सती सावित्री है, और पत्नियां शो ऑफ करके दिखाती कि मेरा पति बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है। लेकिन जो घर के अंदर ढोल बजाया जाता है वो तो बाद में पता चलता है। ढोल बजाने का मतलब क्या है कि घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, ना तो पति पत्नी की सहन कर पाता, ना पत्नी पति की सहन कर पाती। एक दूसरे के बीच में इतनी मारकाट, इतनी लड़ाई दंगा, बर्तन फेंका फाकी, गाली गलौज की दूसरे लोगों तक हमारे घर की ध्वनियां पहुंचती हैं, और दूसरे लोग जान लेते हैं कि ये मसीह लोग हैं, क्या ये विश्वासी हैं, ये किस प्रकार के विश्वासी हैं। अन्य जाति की तो बात अलग है, देखो वो तो वचन को जानते ही नहीं है। लेकिन जो विश्वासी भी अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दंड वाली बात है। इसमें हम लोगों को सावधानी बरतना जरूरी है। और इसी के साथ साथ दूसरा, अगर कोई स्त्री अपने पति के बारे में बुराई कर रही है तो चाहे वो कितने भी उपवास रख ले, चाहे प्रभु में रहकर उपवास रख ले, चाहे कितने भी रीति रिवाज निभा ले, कोई भी फायदा नहीं है जब वो रीति रिवाज से ही नहीं निकली है। क्योंकि लिखा है अशुद्ध वस्तुओं को अपने से दूर करो तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जब तक हमने रीति रिवाज खत्म नहीं करें जब तक प्रभु में ग्रहण भी नहीं कर सकता। ये रीति रिवाज खत्म करना जरूरी है। ये मनुष्य को खुश करना बंद कर दो मेरे भाई और बहनों। खुदावन आज साफ कहता है, उसने मतलब पौलुस ने भी साफ कह दिया है कि यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। इसलिए संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है, और मनुष्य को खुश करने के चक्कर में हमने खुदा को अपना बैरी ना बना ले गई। क्योंकि ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं, जिन बहनों ने अपने खुदा को छोड़कर पतियों को प्रसन्न किया, मनुष्य को प्रसन्न किया, तो उन बहनों को उनके पति ने भी छोड़ दिया, उनके ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया, वो कहीं की नहीं रही। ये सच्ची गवाहियां मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे भाई और बहनों, संसार में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो हमें अपने सीने से लगा कर रखे, या कोई विश्वास योग्य हो, या कोई हम अपनी देह के समान प्रेम करे। वो सिर्फ यीशु है। क्योंकि साफ लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, लेकिन हम खुद खुदावन को छोड़ देते अपने गलत कामों के द्वारा। आज इन चीजों को सोच कर देखो, आज लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस और उनका खाना पीना, उठना बैठना क्या है।
वे ऑफ टॉकिंग ही बदल गया। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, छोटे छोटे लड़के बोलते हैं जिनकी पढ़ने की उम्र है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरी बंदी ने तो भाई उपवास रखा है, भाई मेरी बंदी ने तो उपवास रखा, मुझसे प्यार करती है, तेरी बंदी ने नहीं रखा। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है, अब मैं अपनी बंदी को बहुत मारूंगा। मतलब ये सब चीजें ऐसे टाइम पर सोच कर देखो ये क्या मोड़ ले लिया इसने, इस करवा चौथ ने क्या अपना रुख बदल लिया, और ये किस तरीके से नेगेटिविटी की तरफ काम कर रहा है। और वैसे भी अगर ये सही तरीके से है भी, लेकिन फिर भी इसको सही तरीके से नहीं करा जा रहा, नहीं करते, और इससे कोई फायदा है भी नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और कर्म क्या कर रहा है इंसान? एक बात कहने का मतलब देखो, ध्यान से समझना, अगर कोई स्त्री अपने सर पर पल्लू डाल ले लेकिन अपने मन में अपने पति के लिए कड़वाहट रखे तो कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है, हम कपड़ों से तो इज्जत कर रहे हैं लेकिन अपने मन के अंदर बुराइयां भर रखी हैं। जब तक मन की बुराई नहीं निकलेगी तब तक हम एक मन एक आत्मा कैसे हो सकेंगे, तब तक हम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे चल सकेंगे, तब तक हम मेल मिलाप के साथ कैसे रह सकेंगे। तो यही चीज है, सबसे मेन चीज, अपने मन का मैल धोना जरूरी है। अगर मन का मैल नहीं धोया गया, चाहे मैं कोई स्त्री कितने भी घूंघट कर ले, चाहे कोई स्त्री कितने भी घूंघट कर ले, चाहे कितने के भी बड़ों के पैर छू ले, चाहे कितना भी भलाई का काम कर ले, लेकिन अगर अंदर का मैल नहीं धोया गया तो सब कुछ कूड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुदाटा खराब कर देता है। इसीलिए अगर आपको उपवास रखना है, व्रत रखना है, प्रार्थना करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपके पति की लॉन्ग लाइफ हो तो रोज प्रार्थना करो, रोज 1 घंटे अपने पति के लिए उपवास रखो। जरूरी थोड़े ना कि एक ही दिन है आपके पति के लिए, आप तो रोज प्रार्थना कर सकते हो, चाहे भले आप उपवास भी ना रखो, आप रोज उनको आशीष दो, रोज उनको लॉन्ग लाइफ के लिए उनके लिए प्रार्थना करो, उनको दीर्घ आयु से, धन से, महिमा से ब्लेस करो, उनके लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करो, और उसके अनुसार करो भी। कहने का मतलब आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसके अनुसार आपको चलना भी है। ये नहीं कि एक तरफ प्रार्थना कर दी, दूसरी तरफ बेलन या डंडा लेकर पति के पीछे पड़ गए, सर फोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया, गाली गलौज कर लिया, दोष लगा दिया, बुराई कर दी, कमी निकाल दी, उनका मजाक उड़ा दिया। अपने पति के अंदर कितनी भी हजारों लाखों कमियां थी, लेकिन उनकी कमियों को ना ढूंढकर उस समय उनकी अच्छाइयों को खोजना शुरू करो, उनकी अच्छाइयों का धन्यवाद करो। कि कभी ऐसा करने की कोशिश करी है स्त्रियों ने कि हम अपने पतियों की बुराइयों को नहीं, उनकी अच्छाइयों के लिए उनका धन्यवाद करेंगे जो उनके अंदर की अच्छाई है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, खुदा भी हमारे अंदर की बुराइयों को नहीं खोजता, वरन वो हमारे अंदर की अच्छाइयों को खोजता है। हमारे अंदर के झूठ, चुगली, निंदा, दोष लगाना, बुराई करना, गाली गलौज करना, हंसी टट्टा करना, अनादर करना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, नामाफी की बातें, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, पोर्नोलॉजी, ये सब प्रकार के पाप हमारे अंदर नहीं है क्या? हम सब जानते हैं। इन सब बुराइयों के होने के बाद भी खुदावन हमारे अंदर इन बुराइयों के कारण हमें नहीं खोजता है, वरन हमें पवित्रता, सच्चाई, खराई हमारे अंदर अपनी भलाई के कारण, अपने नाम के निमित्त हमारे अंदर एक अच्छाई को देखकर हमसे प्रेम करता है। क्या एक पत्नी अपने पति से, अपने पति की अंदर की एक अच्छाई को देखकर उससे प्रेम करेगी, या फिर उसकी 1000 कमियों को लेकर दूसरे लोगों में गाएगी और उसका ढोल बजाएगी? अब सोच कर देखो क्या फायदा उस उपवास का। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहूं, दुनिया को दिखाऊं, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाऊं, लेकिन अपनी पत्नी को घर में आकर पीट कर मारूं, या गाली गलौज करूं, या उसकी निंदा करूं, या उसके कपड़े फाड़ दूं, उसके साथ गलत व्यवहार करूं, या उसको बच्चों के सामने गलत व्यवहार करूं, या पी पी कर घूमूं, तो कोई भी फायदा नहीं है उस मेरे व्रत का, उस उपवास का, उस पूजा पाठ का। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म बुरे हैं। मैं दूसरों को दिखाने के लिए भले काम कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई तो मैं खुद जानता हूं कि वचन में साफ लिखा है कि तेरे सारे धार्मिक काम मेरे दृष्टि में मैले चितड़ों के समान है, मतलब पोछे से भी गंदे हैं। हम अपनी दृष्टि में चाहे भले बन जाए कि हाँ भाई मैंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, इतना बड़ा उपवास रख लिया, भूखा रह लिया, ये चढ़ावा चढ़ा दिया या वो चढ़ावा चढ़ा दिया, ये रीति रिवाज निभा लिए, या मैंने गरीबों अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ले ली, मदद करी, उनको ये दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया। हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि भले काम करो, लेकिन हमारे मन के अगर मैल धोया नहीं गया तो वो भी मैले चितड़ों के समान है, सब बेकार है, सब नाली के गंदगी के समान है। लेकिन इसके अलावा चाहे मैं अच्छे से रोटी सब्जी खा रहा हूँ, साग पात खा रहा हूँ, चाहे मैं अच्छे से कोई भी अच्छे से फल फ्रूट खा रहा हूँ, वटेवर, लेकिन रोज अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। मैंने उपवास रखा है इस बात का कि मैं अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, दोष नहीं लगाऊंगा, बुराई नहीं करूंगा, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, उसको गाली नहीं बकूंगा, तो ये उपवास आपका फायदेमंद है। अगर एक पति इस बात के लिए उपवास रखता है कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, कोर्ट केस नहीं करूंगा, तलाक नहीं दूंगा, मेरी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, तो ये उपवास आपके कामयाब है, इसके द्वारा आपका घर बना रहेगा। ये सच्चाई है। अगर एक स्त्री भी इस प्रकार के उपवास रखती है कि आज के दिन मैं अपने पति की बेइज्जती नहीं करूंगी, दोष नहीं लगाऊंगी, बुराई नहीं करूंगी, कमी नहीं निकालूंगी, गाली गलौज नहीं करूंगी और जबान नहीं लड़ाऊंगी और ज्यादा चढ़कर नहीं बोलूंगी, तो इन बातों का अगर आप उपवास रखोगे तो ये उपवास आपके सफल है। जो काम आपके सालों में नहीं हुए थे ना, वो काम एक दिन में होना शुरू हो जाएंगे। एक बार झुक कर तो देखो, क्षमा मांग कर तो देखो, क्षमा करके तो देखो, नम्र और दीन और प्रेम के स्वभाव से अपने आप को भरकर तो देखो और उसी सद्गुणों को प्रकट करके तो देखो, तब
जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पाया ना, वो आपको एक पल में महसूस हो जाएगा। ये सच्ची गवाहियां हैं मेरे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा से दूसरों के अंदर बुराई खोजी है, इसलिए हमारे अंदर भी लोगों को बुराई ही मिली है। क्यों? क्योंकि जो हमने बोया है वो हमने काटा है। इसी तरीके से क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम दूसरे के अंदर बुराई ही खोजते हैं, बुराई ही खोजते आए थे कि वो पति ऐसा है, ये पीता है, लड़ाई दंगा करता है, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं। लेकिन हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं खोजते हैं, हम दूसरे के अंदर की बुराइयों को खोजना बहुत जल्दी तैयार रहते हैं। क्योंकि लिखा है, जो दूसरे के अंदर बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है, जो दूसरे के ऊपर पत्थर लुढ़काता है वो पत्थर लुढ़क कर उसी पर आ पड़ता है। तो सोच कर देखो, ये बोने वाली बात है, जो बोया इंसान वो काटता है। लेकिन अगर एक स्त्री अपनी बुराइयों को छोड़ने का, अपने पति की इज्जत मान सम्मान का, उसकी दीर्घायु का अगर उपवास रखेगी भी, चाहे वो भले ही सुबह से लेकर शाम तक, चाहे रोटी सब्जी, चाहे 24 आवर्स वो चल रही है, 24 आवर वो खा रही है, लेकिन अपने मुंह की चौकसी कर रही है, अपने पति को आशीर्वाद दे रही है, पति की बड़ाई कर रही है, पति की भलाई के लिए उसके लिए प्रार्थना कर रही है, उसके लिए आंसू बहा रही है, तो उसके लिए वो 2 आंसू भी उसके पति की जान को बचाने के लिए, उसके पति की बीमारी को खत्म करने के लिए, उसकी पति की घटी समस्या परेशानी आंसू को खत्म करने के लिए वो 2 आंसू भी बहुत है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में से सब प्रकार के विरोधों को निकालकर वरन नम्र और दीन और प्रेम के स्वभाव से अपने पति के लिए दिल से प्रार्थना की, चाहे वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खा रही है। इसे कहते हैं उपवास। अगर मैं 365 दिन तक, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर एक स्त्री हूं, अगर मैं 365 दिन तक 365 दिन अपने पति के साथ रहता हूं, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे एक कोई बहन है, अब वो अपने पति के साथ रहती है, 365 दिन रहती है, लेकिन उसमें से एक दिन वो व्रत रख रही है, उपवास कर रही है, उसके साथ अच्छे से बैठ रही है, उसकी शक्ल अच्छे से चलने के अंदर देख रही है, चांद तारों गढ़ों को आगे दंडवत कर रही है। हालांकि ये चीज़ प्रभु मना करता है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर आपको नॉर्मली समझाना चाहता हूँ आपकी लैंग्वेज में। तो उदाहरण के तौर पर वो लड़की अपने पति को उस एक दिन बहुत अच्छे तरीके से इज्जत मान सम्मान दे रही है, लेकिन उसके 364 दिन अपनी पति से अच्छे मीठे वो बात करके राजी नहीं है। पति की बुराई करने, जब तक बुराई नहीं करेंगे, जब तक उसको सुनाएंगे नहीं, जब तक चैन नहीं मिलता, तो कोई फायदा नहीं है। अगर पति को माफ नहीं कर सकते ना, क्षमा नहीं कर सकते, पति पर दया नहीं कर सकते ना, तो कोई भी फायदा नहीं है उस उपवास का। खामा का अपने आप को भूखा रहकर अपने शरीर को कष्ट देने वाली बात है, मत रखो उपवास। इसलिए क्योंकि वचन में साफ लिखा है, अगर हम शरीर के अनुसार बोते तो विनाश की कटनी को काटते हैं। वचन में साफ लिखा है, जो शरीर के लिए बोता वो विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा की चलाए चलता है वो अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। आत्मा की चलाए क्या? आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन क्या कहता है? प्रेम कर, क्षमा कर, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर आप इस प्रकार के बातों के लिए अपने पति की खूबियों के लिए प्रार्थना करोगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पति में प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, आनंद आ जाए और आए और आ रहा है और जो है उसके लिए धन्यवाद, तो सच में आप अपने पति को बदलता हुआ देख सकते हो। ये 100% गारंटी, क्योंकि मैं भी बदला हूं। ये सच्चाई है। एक पत्नी के विश्वास से पति बचाया जाएगा और एक पति के विश्वास से पत्नी बचाई जाएगी। कुछ बातों का अनुभव है, इसलिए आपको बताया। कुछ बातें आपको कुछ हल्का फुल्का खुलकर बताई हैं, कुछ बातें खुलकर नहीं बताई गई, लेकिन हमें इन बातों को समझना जरूरी है, जिसमें कि हम कभी लोग ठोकर ना खाएं और संसार का सदृश्य ना बने। क्योंकि लिखा है, संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर पूरे 364 दिन अगर एक पत्नी अपने पति से सीधे मुंह बात नहीं कर रही, अगर अपने मन में उसके लिए कड़वाहट रख के बैठी है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर एक पति भी अपने पत्नी के विषय में 364 दिन पूरे अपने मन में कड़वाहट रखकर बैठा है, कि कुछ गुप्त बातें रखकर बैठा है, या पत्नी कुछ गुप्त बातें रखकर बैठी है, या कुछ दूसरे ऐसे गलत और गंदे काम है जो उन्होंने कभी बीच में शेयर नहीं किए, या एक दूसरे से पापों को छुपाया जा रहा है, तो कोई भी फायदा नहीं है। जो छुपाया जाता है वो पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसी कारण एक पति और पत्नी के रिश्ते में दरार आती है, कड़वाहट आती है, बुराइयां आती हैं, जिसमें दूसरों से एडवाइस लेनी पड़ती है। जब दूसरों से एडवाइस ली जाती है, तब वो एडवाइसों को अपने घर में अपनाया जाता है, तो उन एडवाइसों के द्वारा भी घर का खेल बिल्कुल राख बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम आपस में नहीं समझ पा रहे तो दूसरा क्या समझाएगा? जब दूसरा समझाता है तब उनकी बातों पर भरोसा करके अपने घर में उनकी बातों को अपनाया जाता है ना, तो घर के खेल और बिगड़ जाते हैं। क्योंकि कभी कोई कुछ एडवाइस देता है, कोई गलत एडवाइस देता है, कोई कुछ एडवाइस देता है। मनुष्य पर भरोसा रख के दूसरे की बातों को सुनकर हमने अपने पति को बिगाड़ लिया, अपने पति के घर को बिगाड़ लिया, अपने खुद के घर को बिगाड़ लिया। क्यों? क्योंकि हम वो मूर्ख व्यक्ति बने, जिसके कारण हमने खुदा के वचन पर भरोसा ना रख के हमने मनुष्य पर भरोसा रखा, और मनुष्य की
की बात को मानकर, उसकी बात को सुनकर, उसकी एडवाइस को जानकर समझकर हमने अपने घर में जब अपनाया तो हमारा घर और बिगड़ गया। ये सच्चाई है। क्योंकि पत्नियों और पतियों ने, बहुत से ऐसे पति और पत्नियों ने, मैं दोष नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है, आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे पति और पत्नियों ने अपने घर को अपने यारों दोस्तों, गली मोहल्ले, फैमिली रिलेटिव रिलेशंस की बातों में आकर अपने घर परिवार को बिगाड़ लिया। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। जिस बात को आप खुद भी आपस में दोनों पति पत्नी मिलकर सुलझा सकते थे, करेक्ट कर सकते थे, समझा सकते थे, चुप रहकर सह सकते थे या समझा सकते थे, या सहनशीलता के द्वारा, आप नम्र और दीनता के द्वारा आप उन बातों को खत्म कर सकते थे। लेकिन उन बातों को दूसरों से शेयर करने के द्वारा आपने अपने घर के रिश्ते नाते, परिवार को और अपने पति को, अपने पत्नी को और विरुद्ध में कर लिया, यहां तक कि अपनी जिंदगी खराब करने की तैयारी कर ली थी। क्योंकि ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए अगर आज तक कोई भी ऐसी गलती हुई है तो ध्यान रखना, अपने घर का ढोल कभी बाहर मत बजाना। जो भी बात है अपने खुदा से प्रार्थना करना। रोना है तो खुदा के आगे रो, कुछ बोलना है तो खुदा के आगे बोलो, दिल से मांगना है तो मांगो खुदा के आगे। लेकिन खुदा से कभी बैर मत करना, और ना ही मनुष्य को खुश करने के लिए खुदा को छोड़ना, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं मिलता है आंसू के सिवा। और इसके साथ साथ एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं, ये किसी भी प्रकार के रीति और रिवाज, ये चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी पर्व है, इन बातों से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। परमेश्वर की दृष्टि में हमें ये 1% भी नहीं करनी चाहिए। ना ही हमें इन कामों में हाथ मिलाना है, ना ही इन कामों के लिए हमें तैयार होना है, ना ही इन कामों को हमें करना है। खुदावंद ने साफ मना कर दिया है, जैसे कि अभी आपके सामने वचन पड़ा था कि अपने अपने घर की छत पर चलकर इन तारागणों को, इन आकाश के गणों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये तो वही होगी, चांद की पूजा करने वाली बात है। जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है, हम सृष्टि की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं। तो क्या ये बात भली है? ये तो एक मूर्ति बनाकर बैठे हैं, और मूर्ति पूजा से परमेश्वर नफरत करता है, और मूर्ति पूजा का श्राप 10 पीढ़ियों तक रहता था मेरे भाई और बहनों। इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खुदावन की दृष्टि में हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। करवा चौथ या किसी प्रकार के तीजों त्योहार एक मसीह व्यक्ति को बिल्कुल कभी नहीं करने चाहिए। देखो, आज नहीं तो कल तुम्हें बोल्ड बनना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हें संसार को बताना पड़ेगा कि हम भाई ये नहीं कर सकते, ना ही चढ़ा हुआ खा सकते, ना ही पूजा पाठ कर सकते। अगर आज नहीं बताओगे तो शैतान किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के द्वारा आपको घुमा फिरा कर उन कामों में वापस लिप्त कर सकता है, खुदा से दूर कर सकता है, या और बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अगर आज आपने स्ट्रांगली बोल्ड एक स्टेप उठा लिया कि भाई आज से मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन स्टेप उठाने के साथ साथ आपको इन बातों के लिए प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु, जब मैं ये सब चीज छोड़ रही हूं या छोड़ रहा हूं, ये रीति रिवाजों को छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, तो प्रभु कोई भी मुझे इन बातों के लिए फोर्स ना करे, या ना ही कोई मुझे इन बातों के लिए फुसलाए, ना ही कोई मुझे इन बातों के लिए डराए, और ना ही कोई मेरे साथ गलत बर्ताव करे। प्रभु, मैं तेरे लिए इन कामों को छोड़ती हूं, क्योंकि तेरी आज्ञा है। क्योंकि मेरा घर तू बनाएगा, और घर प्रभु तू बनाएगा तो ही मेरा घर स्थिर रह पाएगा। क्योंकि लिखा है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ बातें सच्चाई हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं। तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए मन फिराओ, इन सभी चीज़ों को, रीति रिवाजों को भूल जाओ, और खुदा को पकड़ कर रखो। दो नाव में पैर रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान फिर डूबेगा ही, ना तो किनारे जा सकता, ना तो बीच में चल सकता। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।